आज भी तो मैं खुश होता हूं कि चलो उस विश्वविद्यालय में फिलहाल नहीं हूं जिसके प्रिंसिपल को गर्मी से राहत दिलाने के लिए गोबर लीपना पड़ रहा है। कि शिक्षा की बर्बादी तुरंत नहीं दिखती है, पूरे देश भर में वो बर्बादी कैसे दिख रही है वो ये ड्राफ्ट कहता है। 20,000 के आसपास स्कूल चिन्हित किए गए और सरकार ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं अपनी जेब के पैसे से इसको थोड़ा ही ठीक कराऊंगा, चूंकि बिल्डिंग खराब हो गई है अब इसलिए सारे स्कूल बंद किए जाते हैं। कुछ सोशलिस्ट लोगों ने कहा कि हम अपनी पाठशाला चलाएंगे, तो जो बंद कर दिए गए स्कूल हैं उसके बाहर लोगों को बुला के लोग पढ़ाने लगे, तो यूपी सरकार उनके ऊपर मुकदमा कर दे रही है कि हम चाहते हैं स्कूल बंद हो और तुम बच्चों को पढ़ाओगे। सोशलिस्ट लोगों का इस देश में नारा हुआ करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती। यानी पढ़ाई और दवाई कम से कम पैसे से न तय हो कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। 90% से ज्यादा गरीब इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर, महिलाएं, और ये वो तबका है जो 1990 के बाद पहली बार विश्वविद्यालयों में आना शुरू हुआ था। इसलिए अब फिर से उन्हें शिक्षा से दूर करने की सोची समझी बहुत कारगर नीति बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है NEP। और हम वो लोग हैं जो लोग जब ये पॉलिसी बन रही थी, प्रोसेस में थी, पहले इसका एक ड्राफ्ट आया था, उसके बाद लोगों से राय मांगी गई थी कि हम जनता का सिलेबस, जनता की शिक्षा नीति बनाएगी। लाखों लोगों ने राय दी, लोगों को लगा कि उनसे राय मांगी गई है इसलिए कि उनकी राय सुनी जाएगी। लोग भ्रम में थे, जुमले पर यकीन कर गए, कोई राय मानी नहीं गई, जो पॉलिसी बनी थी उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। ऐसे वक्त में 5 साल तो अब इसके दिखने लगे। हम लोग जब बोला करते थे कि यह शिक्षा नीति बहुत गड़बड़ है तो लोगों को लगता था कि आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। 1986 में आखिरी शिक्षा नीति बनी थी, देश बदल गया है, अब सब कुछ बदल रहा है तो शिक्षा नीति भी बदलनी चाहिए। और इसके लिए ये नीति हम नए तरीके से ले आ रहे हैं और इस शिक्षा नीति से ही अब देश चलेगा। लेकिन तब हम जब शिक्षा नीति लागू हो गई उसके बाद भी जब विरोध करते थे तो लोग नहीं समझते थे कि शिक्षा की बर्बादी तुरंत नहीं दिखती है, वो धीरे धीरे दिखती है। उस समय हम लोगों को यह आगाह कर रहे थे कि बर्बादी दिखेगी तब बचाना मुश्किल होगा। इसलिए इस बात का इंतजार मत करिए कि आपके स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद हो जाएंगे तब आप बचाने निकलेंगे। आज 5 साल बाद मैं ये बात कह रहा हूं कि अमूमन अब इस देश की शिक्षा बर्बाद हो चुकी है। इस देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद हो चुके हैं। यहां बैठे हुए थोड़े से लोग या इस डॉक्यूमेंट को बनाने वाले जिन भी लोगों ने इसमें भूमिका निभाई है उन्हें तो मैं क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं कि वो उन लोगों में से हैं जो बर्बादी के बावजूद भी अड़े हैं कि हम बर्बाद होने नहीं देंगे, हम उसे बचाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि शिक्षा बचाना जरूरी है। और इस पूरे ड्राफ्ट को कल मेरे पास आया था, मैंने सरसरी निगाह से देखा, पूरे देश भर में वो बर्बादी कैसे दिख रही है वो ये ड्राफ्ट कहता है। एक विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है, एक राज्य की कहानी नहीं है और किसी एक तरह के बर्बादी की भी कहानी नहीं है। आप जितने भी तरह से बर्बादी सोच सकते हैं वो सब इसमें निहित है। इसमें बताया गया है कि पहले UGC बनाया गया था हायर एजुकेशन को फंड देने के लिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी अनुदान देगी सरकार और देश में शिक्षा सबको मिल जाए, उसकी जेब की कीमत से न तय हो कि उसको पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं। यह नई शिक्षा नीति साफ तौर पर यह कहती है कि जिसकी जेब में पैसा होगा अब उसी को शिक्षा मिलेगी। और यह ड्राफ्ट जिन साथियों ने बनाया है इसे तो मेरा बस चले तो हर जगह, अगर मेरे पास भी कोई अखबार होता, उसका मालिकाना हक होता, तो उसमें मैं इसको बड़े बड़े कार्टून बनवा कर छपवाता कि किन किन विश्वविद्यालयों के ऊपर कितना लोन है। इसमें आंकड़े हैं उसके। दिल्ली विश्वविद्यालय जो एक जमाने में मेरा विश्वविद्यालय भी हुआ करता था, आज भी तो मैं खुश होता हूं कि चलो उस विश्वविद्यालय में फिलहाल नहीं हूं
जिसके प्रिंसिपल को गर्मी से राहत दिलाने के लिए गोबर लेपना पड़ रहा है। और उस वक्त मैं विश्वविद्यालय में नहीं हूं, लेकिन जिस विश्वविद्यालय ने हमें बनाया है उसकी बर्बादी देख करके ऐसा लगता है कि हमारी बुनियाद में कोई ऐसा मट्ठा डाल रहा है जो एक दिन पूरे वृक्ष को सुखा देगा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया और हमारे तमाम साथी जब बता रहे थे कि ग्रेजुएशन की फीस कितनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की कितनी है, पीएचडी कितनी है, तो हमें याद आ रहा है कि एक साल की फीस 300 या 350 रुपए हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हुआ करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो हम लोग टॉपर रहे तो हमें कुछ पैसे मिले थे कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपको सरकार पैसा देगी। हॉस्टल की फीस नाम मात्र की थी। आज उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक साल पहले लगभग यहां लिखा हुआ है 5 साल में बीएचयू ने 500% अपनी फीस बढ़ा दी, 500 टाइम्स। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब फीस बढ़ी और जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सबको जेल में डाल दिया, उन्हीं पे मुकदमा कर दिया जो आंदोलन कर रहे थे। इस समय ये दस्तावेज जब मैंने पढ़ा तो मुझे दिखा कि देश का कोई यूनिवर्सिटी ऐसी बची नहीं। इसमें एक जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक आंकड़ा लिखा हुआ है कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी या 100 करोड़ रुपया फीस से पाती थी और अब जो है 200 करोड़ रुपया उसे मिल रहा है। फीस बढ़ गई है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बन गए और लोन बढ़ गया। ये नई शिक्षा नीति की वो बर्बादी है जिसको हम लोग पहले कहते थे कि शिक्षा महंगी हो रही है। अब बर्बादी ये है कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप शिक्षा नहीं मिलेगी। अब दूसरा उदाहरण, यहां एक छोटा सा अखबार का कतरन लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि 10 वर्षों में 89,441 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। 61% यूपी एमपी में। हरियाणा का वो आंकड़ा मुझे अच्छा लगा, इसमें भी है। अगर आप सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हरियाणा सरकार आपसे 500 रुपया लेगी, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन देंगे तो कुछ दिन बाद रीइंबर्समेंट के जरिए हरियाणा सरकार आपको 1,500 रुपया देगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। तो सरकारी में पढ़ाएंगे कि प्राइवेट में पढ़ाएंगे? और सबसे अच्छा मॉडल कहां हो सकता है शिक्षा की बर्बादी का? वो वहीं का मॉडल है जहां से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश मतलब अद्भुत मॉडल है, उससे अच्छा मॉडल तो देश में हो ही नहीं सकता। हालांकि उसको चुनौती अभी दी है राजस्थान ने। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक स्कूल की छत गिर गई, बच्चे दब गए, मर गए। कितने बच्चे? जितने मरे उसमें 99% बच्चे आदिवासी थे। जो घायल हुए उनमें दलित और पिछड़े आदिवासी सब मिलाकर थे, और सारे गरीब थे। अमीरों के बच्चे वहां कहां जाते हैं? तो झालावाड़ के जो बिल्डिंग गिरी उसके बाद लगभग 20,000 के आसपास स्कूल चिन्हित किए गए, और सरकार ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं अपनी जेब के पैसे से इसको थोड़ा ही ठीक कराऊंगा, चूंकि बिल्डिंग खराब हो गई है अब इसलिए सारे स्कूल बंद किए जाते हैं। यह चुनौती उत्तर प्रदेश को राजस्थान ने दी। मैं कह रहा हूं कि फिर भी मॉडल उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट क्यों है कि उसने फरमान निकाला कि 50 से कम स्कूल में जिसमें विद्यार्थी होंगे हम उन स्कूलों को क्लोजर मर्जर, हम लोग, मुझे आज भी याद है आईसा का जब सम्मेलन था हम लोग डूटा में हुआ करते थे, वहां बाकायदे बड़े बड़े पोस्टर पर हम लिख के ये बात बताते थे कि ये क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी ये विश्वविद्यालयों में नए स्कूल कॉलेज जो खुले उसको बंद करने के लिए लाई गई है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 45,000 डिग्री कॉलेज बंद होकर के 20 साल में 15,000 पे लाए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपया मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए खर्च कर रही। अब ये कार्यक्रम चल रहा था, पूरा ये बंद है, जाल लगा हुआ है, और यहां कुछ बंदर आ गए। अगर हम दिल्ली सरकार के मंत्री होते तो इस पर फोटो खींच के एक ट्वीट लगाते कि आज जैसे ये कार्यक्रम हो रहा था साक्षात भगवान खुद आकर के कहे कि नहीं, लड़ो पढ़ाई करने वालों के लिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम, हम भी शामिल हैं। अगर आप लोग लिंक कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप अपडेट हैं दिल्ली सरकार के मंत्री से। ऐसे वक्त में दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय कितने % लोन पर चल रहा है? सरकारी स्कूल जो एमसीडी के हुआ करते थे उनकी हालत क्या है? उसका मॉडल उत्तर प्रदेश ने डेवलप किया। पहले उन्होंने आदेश दिया कि 50 से कम स्टूडेंट जहां होंगे उनको बंद कर देंगे, फिर ले आए कि 30 से कम पे बंद कर देंगे, फिर ले आए 20 से कम पे बंद कर देंगे, और इतने सारे नियम कायदे बने थे, सबको बंद कर रहे हैं। वहां कुछ लोगों ने, कुछ सोशलिस्ट लोगों ने कहा कि हम अपनी पाठशाला चलाएंगे,
तो जो बंद कर दिए गए स्कूल हैं उसके बाहर लोगों को बुला के लोग पढ़ाने लगे, तो यूपी सरकार उनके ऊपर मुकदमा कर दे रही है कि हम चाहते हैं स्कूल बंद हो और तुम बच्चों को पढ़ाओगे। हम इसलिए भी स्कूल बंद कर रहे हैं ताकि जनता पढ़ने लगे, जनता पढ़ाने लगे।